हेलो बच्चों, स्वागत है सभी लोगों का आज के क्लास में। तो कैसे हैं आप लोग बाबू? एक बार कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। आज हम लोग पार्ट नंबर 3 देखेंगे। क्लास 9 का जो साइंस चैप्टर देख रहे थे हम लोग, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जिसको सेल भी कहा जाता है बाबू। तो चलिए उस चैप्टर में आज हम लोग देखते हैं क्या चीज के बारे में। तो सेल थ्योरी के बारे में देखेंगे, ठीक है। और सेकेंड जो टॉपिक के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे, कल विस्तार में इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। सबसे पहले सेल थ्योरी जानते हैं बुआ, सेल थ्योरी क्या बोलता है। कौन जो बायोलॉजिस्ट थे वह सेल थ्योरी दिए थे, उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना कोई इधर उधर के बात के, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा। सेल थ्योरी के बारे में जानते हैं। 3 पॉइंट लिखा हुआ है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में, बहुत ही आसान भाषा में आप समझ लीजिएगा। तो ध्यान से समझिए। ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं बुआ, वह क्या चीज से बने हुए रहते हैं? तो सेल से मिलकर बने हुए रहते हैं, ठीक है। ये हो गया प्लांट, ये हो गया एनिमल। ये इनका जो जन्म होता है, इनका जो बनावट होता है, वह एक सेल से ही मिलके क्या होता है, शुरुआत होता है, ठीक है। और आगे चल के बहुत सारे सेल मिलके एक इंसान को या प्लांट को क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो आप समझ गए। अब समझिए दूसरा पॉइंट, द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इसलिए बउआ सेल को क्या चीज बोला जाता है? तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ बोला जाता है, ठीक है ना। मतलब आपका शरीर एक छोटी सी सेल से मतलब शुरुआत हुआ, बाद में यह एक बहुत ही बड़ा मतलब शरीर बन के तैयार हुआ, ठीक है ना। और इसमें क्या है, मिलियंस ऑफ के संख्या में, ट्रिलियंस ऑफ के संख्या में, बिलियंस ऑफ के संख्या में हमारे बॉडी के अंदर क्या रहता है, सेल रहता है। ये तो आप लोग जानते ही हैं। अब बुआ तीसरा नंबर पॉइंट देखिएगा। द सॉरी दिस वाज फर्दर एक्सपेंडेड बाय virtue by suggesting that all cells arise from pre-existing cell। बोल रहा है यह होगा वर्चू नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे, उनके द्वारा यह एक्सप्लेन किया गया, बताया गया कि जितने भी सेल होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल रहता है। यानी कि प्री एग्जिस्टिंग का मतलब क्या होता है कि मतलब जो उनका फादर या मदर रहते हैं, या पहले से कोई एक सेल से ही क्या होता है, दूसरे सेल का निर्माण होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझना चाहें तो हम लोगों का जो जन्म हुआ है वह किसी न किसी के द्वारा ही क्या हुआ है, मिला हुआ है हम लोगों को। मतलब किसी न किसी के बॉडी से ही एक सेल निकल के गया तो हम लोगों का निर्माण हुआ। एक इधर से गया, एक उधर से मिला, तब क्या हुआ, एक बॉडी का निर्माण होता है। वैसे ही प्लांट का आप लोग निर्माण देखे होइएगा, बीज से होता है। तो यह बीज जो होता है सीड, यह सीड कहाँ से मिलता है? तो किसी न किसी पौधा से ही क्या होता है, मिलता है। मिलता है कि नहीं बाबू? तो ये आप लोग जानते हैं। तो ये जो प्लांट हो गया वह क्या बोल सकते हैं हम लोग, प्री एग्जिस्टिंग बोल सकते हैं। यानी कि पहले से कोई पौधा इस धरती पे है और उसका सीड दूसरे पौधा को, मतलब सेम प्रजाति के दूसरे पौधा को क्या किया, जन्म लिया, बनाया। तो इसलिए सेल को क्या बोला जाता है बुआ, प्री एग्जिस्टिंग भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज हो गया बुआ। आपसे एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि सेल थ्योरी जो था वो मतलब कौन दिए थे, कौन बायोलॉजिस्ट दिए थे? तो आप बताइएगा, वर्चू नाम के एक बायोलॉजिस्ट थे जो इस चीज को बताए थे, समझाए थे। अब हम लोग का दूसरा टॉपिक जो कल हम लोग जानेंगे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी। बोल रहा है कि क्लासिफिकेशन किया जाता है सेलुलर कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पे। हमारे सेल को दो पार्ट में, कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है, दो टाइप में। पहला को बोलते हैं हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा को बोलता है यूकैरियोटिक सेल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्लास 9 का, जो आपके स्कूल के एग्जाम के लिए या कोई भी एग्जाम के लिए इस चैप्टर का मोस्ट वीवीआई टॉपिक है। तो पार्ट नंबर 4 नहीं देखना भूलिएगा आप लोग। पार्ट नंबर 4 में हम लोग मिलेंगे, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। तो वो आज की क्लास में इतना ही। तो आप लोग मिलते हैं आप लोगों से हम कल इसी समय पे। तो आप लोग आना नहीं भूलिएगा और क्लास को देखिए और नोट्स को बनाते चलिए, ठीक है। और मेरे जितने भी मतलब परिवार के सदस्य हैं जो मेरे वीडियो को देखते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज एक लाइक कर दिए कीजिए, ठीक है। और वीडियो को अगर शेयर कर देते हैं तो बहुत ही कृपा होगा, ठीक है ना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।